वकील है रघुवीर वर्मा। आऊँ जानागा जी को धरनो एसके फाइनेंस कंपनी के आगे लगाया हुआ है और कानूनी राय भी पूछागा आगे या नहीं माने तो क्या हो सके। हाँ जी रघुवीर जी रोकने ना। देखो बात है कि एसके फाइनेंस इसी दुकाना बहुत है जगह सरकार ने छूट दे रखी है। असल में 1992 के बाद में जब उदारीकरण की नीतियां आई तो इस तरह के अपना कानून बनाए गए कि आने छूट दे दी गई लोगों का मकान की और आज लोग का भी उदारीकरण के चलते देश विकास करे है। देश को विकास को नहीं हुए, चंद लोगों को विकास हुए है। जगह इस तरह की फाइनेंस कंपनियां है, इस तरह का बड़ा बड़ा जगह पूंजीपति है। असल में वह हुए हिंदुस्तान में गरीबी कम हुई है। अब गरीबी को मापदंड अगर आज मैं कल ये एक इंडिया टुडे की खबर पढ़ ला रहे हो कि झारखंड में एक जगह है चेतर्क बठा लोगों ने पीना पानी को नहीं गड्ढा को पानी खोद खोद के वो मिट्टी और पानी पी ला रहे हैं। तो हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ लोगों ने एक फायदो देने खातर ही सारी चीज़ें हुई है। तो अब बात है कानून की। कानून किया है कि आरबीआई गाइडलाइन है कि 9% पे ब्याज ले स्कोर बिंगो 9% में अगर ड्यू है तो 12% तक मान्य है, लेकिन अन्य 18%, अन्य 26%, 25% तक की छूट फाइनेंस कंपनियां दे रखी है। और कोई भी आज एसबीआई बैंक को मामला हुआ है या पीएनबी बैंक को मामला हुआ है तो वो लोक अदालत में जाओगे बाकी सुनवाई होगी, लेकिन एज की प्राइवेट कंपनी है अदालती अंग हाथ कौन लगाया थे बार बार धरना तो लगाओ, चलो ठीक है पीड़ा आवे थरकन धरना लगा दो। ये कोर्ट केस में केस सुन चल रहा है आगे आगे खिलाफ कंपनी एक्ट के अंदर जो कंपनी एक्ट बनाया है बिंग अंदर वो चल है। कंपनी एक्ट को जो मामलो है वो सीबी के अंदर सुनवाई करी जाए, यानी कि इंग बिंग हेड ऑफिस बॉम्बे है। सीबी मतलब बनाई गई ही खातर ही की जगह उपभोक्ता है बांगे हकांगी सुरक्षा खातर। अब सीबी के काम कर ला रही है अन्य सुरक्षित कर ला रही है पूंजीपतियां ने अंग खिलाफ। आज तक सीबी को एक सहारा ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करी है और सीबी आज तक जबकि कंज्यूमर ने कोई बेनिफिट देने को काम कौन करे गया, जबकि सीबी को जितनी भी स्मॉल फाइनेंस है या बिग फाइनेंस कंपनियां है या कोई भी कंपनी जो कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है वो कंपनी एक्ट में आएगी और सीबी बिंगी जांच करेगी। सीबी ने स्पेशल एक तरह से सीबी कोर्ट है वो बिंगा दफ्तर अठा नेड़े को नहीं नेड़े को मैं बॉम्बे बहुत दूर है मनाई हिसाब रखे है ना भाई ते सीबी की शिकायत कर दो कब मेल कर दो हम सुनवाई करेंगे ना करे देखे कर लो सुनवाई। यहाँ का अधिकारी नजदीक नहीं है ही नहीं, बॉम्बे से आते हैं, बॉम्बे यहाँ आते ही नहीं है वो। तो मैंने कहा भी सहारा ग्रुप के अलावा सीबी ने किसी भी कंपनी एक्ट के अंदर कार्रवाई नहीं की। भाई सहारा का मामला और एसके फाइनेंस के मामले में कोई फर्क नहीं है। वो भी यही था कि उन्होंने लोगों की किस्त लोगों के जो पैसे थे वो सहारा कंपनी के पास जमा थे, वो पैसे एफडी के रूप में थे, डेली के रूप में जो जमा होते हैं उनके थे। और सीबी में शिकायत हुई, करीब 35,000 लोगों ने शिकायत की कि जी हमारे जो पैसे है वो सहारा ग्रुप नहीं दे रहा है। तो उसके खिलाफ कार्रवाई की, उसके होटल को बेचा गया और किया गया। और इसके अलावा वो भी एक राजनीतिक सवाल था साहब, लोगों का तो पता नहीं कितना था। किसी पार्टी को ये जो 2014 में पार्टी बनी इसको उन्होंने चंदा नहीं दिया, इसलिए उनको डब्बा गोल कर दिया। अच्छा सारी कलेक्टर साहब के बैठक हुई, हाँ जी, मुद्दा उठाया हो कह दिया है जी का फाइनेंस कंपनियां थे लूट की दुकान बताओ, गुंडागर्दी करे, दादागिरी करे, लोगों ने धमकावा है और साइन में चुपचाप करा ले, अंग्रेजी में हो सारा कुछ। एक मांग रखी कलेक्टर आगे कि सारे बैंकों ने प्राइवेट कंपनियां थे ऑर्डर दो कि जिको है इनको हिंदी में होना चाहिए ताकि लोग पढ़ सके भी के शर्त है बैंक। वो मांग पूरी हुई कि आगे बात बढ़ी को नहीं बढ़ी? तत्कालीन कलेक्टर साहब कान्हा राम जी तो वहाँ कोई कुड़कियाँ वगैरह निकाली तो बिंगा खिलाफ में बहुत बिंगा विरोध करियो, कुड़कियाँ पर रोक लगाई। कलेक्टर साहब की बातचीत बी दौर में भी अब बात हुई तो वहाँ मुस्कुराते हुए कहे भी हम लेटर लिखेंगे, ये भी कलेक्टर साहब मुस्कुराते हुए कहे जी हम पत्र लिखेंगे। हिंदुस्तान के अंदर जहाँ एजुकेशन नहीं है, स्तर उसका उतना नहीं है, आप हिंदी में वो उपलब्ध नहीं करा रहे, उनके विज्ञापन हिंदी में नहीं है, जहाँ
होता तो ये है कि जो मातृभाषा है, माँ बोली भाषा है, उसमें होना चाहिए। लेकिन राजस्थानी को इतनी मान्यता नहीं मिली है, तो कम से कम हिंदी में तो होना ही चाहिए। हमारी राष्ट्रीय भाषा है, उसमें तो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जब हम पहले कॉलेज में पढ़ते थे तो रेलवे में, बैंक में ये बोर्ड लगा होता कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। अब ये राष्ट्रवादी सरकार बनने के बाद में तो हिंदी को गायब भी कर दिया गया है। तो लड़ाई है जारी रहती। कोर्ट में भी जाओ, बहस भी करो, फैसला भी कराओ। अरे जी स्थानीय कोर्ट है हनुमानगढ़ में, बिंग में हिंदी में फैसला सुना हुआ कि अंग्रेजी में सुना? हिंदी में। हिंदी में। और हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश में। यहाँ हिंदी है? हाँ, यहाँ हिंदी में। फैसला भी हिंदी में सुनाया जाता है, लिखा भी हिंदी में जाता है। और बैंक और प्राइवेट कंपनियां कौन करेंगे? तो देखो साहब, तो पता है कि लोग ढा लाग जैसी कि के लिख के देश लोग पढ़ ले सी। अभी ये कह रहे हैं, सवेरे वो आया था, इनका पता नहीं कौन था, वो कह रहा था कि हम आरबीआई गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। आरबीआई गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं तो ये समस्याएं क्यों आ रही है? सवाल पूछे होगा जी ब्याज कितना है, तो उठा को नहीं मैंने ब्याज तो मैं बता ही को नहीं। ब्याज भाई बन पता है, उनको पता है भाई हमने 26% लिया है। एक पीलीभीम में हमारे धरना लगा था, मनीराम जी आए हुए हैं, उनसे 45% ब्याज लिया था। तत्कालीन सीआई अशोक जी ने उसकी जांच करवाई थी। अच्छा, स्थानीय कोर्ट में आप दावों पेश को नहीं कर सकते? आंगो जिकते साइन करोगा इनका आगे जब इनका लिखा होता है क्षेत्राधिकार जयपुर, बॉम्बे, दिल्ली, बढ़ई जा सके। ये क्षेत्राधिकार तय करके आते हैं पहले से ही, बड़ा कोई जय को नहीं, वो दूरी पड़े। हाँ, और ये कंज्यूमर के रूप में वो है नहीं, ताकि कंज्यूमर कोर्ट में जाए। हनुमानगढ़ कंज्यूमर कोर्ट में तो 5 सालों से कोई अफसर नहीं है। तो है रघुवीर जी वर्मा है, एडवोकेट भी है, धरना में बचदेनी पहुंच जावे। आ जानकारी दी है कि जी को कोर्ट में जाना हो तो बॉम्बे जाना पड़े। बॉम्बे बड़ो दूर है, गरीब आदमी तो जा कौन सका है, तो भादरा ही कौन जावे, कई किराया बढ़ता। तो ये वास्ते अब धरनो एसके फाइनेंस कंपनी है, पहले भी 3-4 बार धरना है, लाल झंडे वाले पहुंचे है, आज भी पहुंचड़ा है। अब है कहे कि मैं धरनो जल्दी चक्कागा, हमारी पूरी बात होएगी, हमारा डॉक्यूमेंट जिका पीड़ित व्यक्ति है बांगा डॉक्यूमेंट लटावेगा, और जी की लूट की दुकान बतावे, और लूट की दुकान ने बंद करा के सांस लेवा। देखा शामती क्यों है, दोबारा फिर जुड़ा ला थारे सागे।